कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है आपका 10 फरवरी और दोस्तों 10 फरवरी का आपका एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है समाप्त। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो दोस्तों पेपर जिनका हो गया है वो अपना आंसर मिला लें, और दोस्तों जिनका होने वाला है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट मैं डिस्कस करूँगा उसे आपको ध्यान में रखना है। और जिनका दोस्तों अदर एग्ज़ाम है वो दोस्तों यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश का कम था सबसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों 1006 जैसा जनसंख्या वाले बिहार के बाद पश्चिम बंगाल ये दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले कौन सा था? ये दोस्तों आपका बिहार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पश्चिम बंगाल दूसरे पे था दोस्तों 1028 जनसंख्या घनत्व के साथ, और केरल आपका 860 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में किया था? वो राज्य दोस्तों आपको बताना है। तो ये आपका गुजरात में सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काल दोस्तों या अब फसल खराब होने इसका कारण क्या था दोस्तों? तो फसल खराब होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर की मांग की जा रही थी भारतीयों से, है ना। तो इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, यह गांधी जी द्वारा पहले भारत में किए गए शुरुआती और महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में मूत्र कहाँ पर जमता है? तो दोस्तों मानव शरीर में मूत्र सभी को पता होगा, ये मूत्राशय में जमता है, ना कि किडनी या मूत्रवाहिनी या मूत्र मार्ग में। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे? ये मूत्राशय में जमता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों सभी को पता होगा कितने पदक जीते हैं दोस्तों। ये आपके 12 पदक जीते हैं। कितने? 12 पदक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें 6 क्या थे? गोल्ड थे। 6 गोल्ड मेडल थे, और सिल्वर आपका 1 था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिल्वर पाने वाले कौन हैं, है ना। और ब्रॉन्ज मेडल आपका 5 था। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड मेडल पाने वाले कौन कौन थे। तो गोल्ड मेडल पाने वाले दोस्तों बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार और दोस्तों रवि कुमार दहिया। ये ठीक है, ये रवि कुमार दहिया, है ना। फिर इसके बाद दिनेश फोगाट, उसके बाद नवीन कुमार। तो ये दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 लोग क्या हैं? ये पाए हैं गोल्ड मेडल, है ना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये 6 लोग गोल्ड मेडल पाए हैं। ठीक है, अब वहीं दोस्तों अंशु मलिक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2022 में। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एकमात्र खिलाड़ी ऐसे थे जो 2022 में ये क्या जीते थे? तो ये सिल्वर मेडल जीते थे। तो दोस्तों ये पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल में दोस्तों दिव्या काकरान, है ना, दिव्या काकरान, मोहित ग्रेवाल, पूजा गहलोत,
पूजा सियाग एंड दीपक नेहरा। 1 2 ये 5 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2022 में, है ना, कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। ये आपका F बराबर एम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल, ये दोस्तों बल है, बल खाली स्थान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एशिया के किस देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन पाया जाता है। दोस्तों ये आपका चीन देश है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाया था, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा वीडियो पड़ा है। एक ही ट्रिक से आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। वो ट्रिक दोस्तों क्या थी दोस्तों, मैं आपके सामने साझा कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, तो दोस्तों पापा को ग्रेट फांसी अभी जस्ट ऐसा कैसेट यल में हुआ। कहाँ पे, यल में हुआ। ये हुआ को बस खाली आपको नहीं याद करना है, लेकिन ये ट्रिक के साथ आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों सभी के सभी चाइना के मोस्ट 50% उत्पादन देश है प्रथम में। ठीक है, तो चाइना को दोस्तों आप लोग कवर कर लेते हैं तो पूरा आपका चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पा से पाइराइट, दूसरे पा से पारा, को से कोयला, ग्रे से ग्रेफाइट और ट से टंगस्टन, फा से फास्फोराइट, सी से सीसा, अभी से मान लेते हैं अभी से अभ्रक। ये दोस्तों खाली अभी से आपको अभ्रक याद करना है, और जस्ट से जस्टा या जिंक। ठीक है, और ऐसे एल्यूमिनियम, सा से सीमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, कै से कैडमियम, सी से आपका सीसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट से टीन हो जाएगा, ए से एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना, एंटीमनी हो जाएगा, एल्यूमिनियम यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, और ल से लाइमस्टोन, अब में से क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको कहाँ से, चीन से। ये दोस्तों चीन आपका उत्पादन देश है। ये पूरे वर्ल्ड में ये जो मैंने बताया है ये सभी में प्रथम नंबर पर चीन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था दोस्तों ये आपका चीन था, लौह अयस्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के प्रसिद्ध 80 स्तंभों वाले सभा भवन की अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा दोस्तों, ये आपके पाटलिपुत्र से हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले, यह कुम्हार में स्थित मौर्य साम्राज्य का एक विशाल महल था, है ना, जिसके स्तंभ मुख्य रूप से पत्थर या लकड़ी के बने थे। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना, किससे बने थे, पत्थर या लकड़ी के बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा। लेकिन ये 2025 में सिर्फ कह रहा है। ठीक है, ये पूरे के लिए नहीं कह रहा है ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना प्यारा भारत। ठीक है, क्या, अपना प्यारा भारत, है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे है। बताइएगा दोस्तों, कटौती का प्रस्ताव मुख्य रूप से किससे संबंध है दोस्तों, ये आपका संसद बजट प्रक्रिया। ये सांसद नहीं है दोस्तों, संसद बजट प्रक्रिया। क्या, संसद बजट प्रक्रिया, है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, यदि गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है और किल्लियां गिर जाती हैं तो बल्लेबाज की आउट होने की इस विधि को तकनीकी के रूप में क्या कहते हैं, है ना।
तो तकनीकी के रूप में क्या हो कहते हैं दोस्तों, आपको कैच आउट, आपको पता होगा कैच आउट कब होते हैं, जब बल्लेबाज गेंद को हवा में मार देता है, उसके बाद कोई प्लेयर या फील्डर उसे हाथों में सीधे ज़मीन के गिरने से पहले हाथों में लेता है, तब वहाँ पे कैच आउट होता है बल्लेबाज। ठीक है, एलबीडब्ल्यू आपको पता होगा, एलबीडब्ल्यू बॉलर फेंकता है तो बल्लेबाज जब खेलता है तो उससे बल्ले से न लगकर उसके पैर में लग जाएं और पैर सीधे किल्ली के सामने रहे, तब वहाँ एलबीडब्ल्यू आउट होता है बल्लेबाज। ठीक है, और बोल्ड दोस्तों कहाँ होता है, बोल्ड अगर जो कोई बॉलर सीधे गेंद फेंक रहा है और यहाँ बल्लेबाज खेल रहा है, यहाँ पे 3 किल्लियाँ हैं, डायरेक्टली जाकर किल्लियाँ पे लग जाएं, तब वहाँ बल्लेबाज क्या होता है, बोल्ड होता है। और क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, यदि गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है ना, और किल्लियाँ गिर जाती हैं, तो बल्लेबाज की आउट होने की इस विधि को तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये आपका बोल्ड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रन आउट दोस्तों आपको सभी को पता होगा, अगर जो कोई बल्लेबाज मतलब कोई बॉलर फेंकता है और बल्लेबाज अपने बल्ले से टकरा कर रन लेने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे अगर जो कोई फील्डर गेंद पकड़ कर फेंक दे या वहाँ पे बॉलर पकड़ के छुआ दे किल्लियों में, है ना, किल्लियों में, तो बल्लेबाज क्रीज पे पहुँचने से पहले अगर जो छुआ दे, तब वहाँ पे बल्लेबाज आउट हो जाता है, तब उस स्थिति में रन आउट कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1991 की नई औद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बताइएगा दोस्तों ये इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा औद्योगिकी विकास इसका उद्देश्य था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे की गई थी, ये मुंबई में की गई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने की थी, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था और केशव चंद्र सेन के मुंबई दौरे के बाद स्थापित हुआ था ये, है ना। महादेव गोविंद रानडे और आईजी भंडारकर बाद में इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, और यह सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, और यह सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, यू श्रीनिवासन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। यू श्रीनिवासन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो ये मंडोलिन से है। क्या, मंडोलिन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो दोस्तों आपने कभी गेस नहीं किया होगा, यहाँ तुक्का भी किसी का नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, अपना हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पुराना नहीं है और ये बाकी भाषाएं दोस्तों बहुत ही पुरानी हैं, तो इसीलिए ये शास्त्रीय भाषा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, आपसे सन पूछा था, है ना। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये कब हुई थी दोस्तों, तो 667 में हुई थी। कब हुई थी, 667 एडी में हुई थी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों कथन आपका एक ए है और दूसरा ए है, इनको पढ़ के आपको जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो कथन दोस्तों पहला आपका क्या है, कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए
अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। दूसरा कथन आपका है लगभग सभी उद्योगों कुछ कुछ को छोड़कर, इसमें लगभग सभी को लिया है लेकिन इसमें कुछ छोड़कर, ठीक है, छोड़ के लिए औद्योगिकी की लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें निष्कर्ष बताना है कि क्या होगा, कथन आपके सामने है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये निष्कर्ष सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से अरबपति शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही स्पेलिंग क्या होगा बिलियनियर का, तो दोस्तों बिलियनियर का दोस्तों सही स्पेलिंग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख कुल कौन सा था जिसके नाम से कभी कभी पूरे संघ को संबोधित किया जाता था। दोस्तों कौन सा महाजनपद था बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका लिच्छवी महाजनपद था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 10 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हमने बताया है वो बिल्कुल 100% रियल थे। इससे दोस्तों आपको युद्ध से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो में